आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोग्राम की लॉजिक समझेंगे जिसमें हम यूज़र से कोई नंबर इनपुट लेंगे और उस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोग्राम की कोडिंग से पहले हमें फैक्टोरियल के बारे में कुछ जानना लाजमी है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर या ज़ीरो का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप n फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप n को मल्टीप्लाई करेंगे उससे एक नंबर कम से यानी n-1 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे एक नंबर कम से n-2, और इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते जाएंगे जब तक कि आप 1 तक ना पहुंच जाएं। तो अगर हम 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एग्जांपल के तौर पे देखिए हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया 120। तो 5 फैक्टोरियल का जवाब क्या आएगा 120। इसी तरह से अगर आप 6 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 720। अच्छा, इसके अलावा एक और बात नोट कर लें कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल हमेशा 1 ही आते हैं। तो इस प्रोग्राम की अगर हम ओवरऑल लॉजिक देखें तो इसमें क्या करना होगा कि हमें एक लूप चलाना होगा जो n से स्टार्ट हो, और वो लूप कब तक चलता रहे जब तक उसकी आइट्रेशंस कम होते होते डेक्रीमेंट होते होते 1 तक ना पहुंच जाए, और इस दौरान उस लूप की बॉडी में हम मल्टीप्लिकेशन लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए इस प्रोग्राम का कोड देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले वॉइड मेन लिखा, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इंटीजर n हम इसलिए दे रहे हैं कि इसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे और इस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, i लूप काउंटर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है फैक्टोरियल, उसको इनिशियलाइज किया है 1 से, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेंगे इस वेरिएबल में, तो इसलिए इसको हम 0 से इनिशियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमने फैक्टोरियल वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी हुई है, और इस वेरिएबल को हम लूप की बॉडी में यूज़ करेंगे ताकि जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो इसमें अपडेट होता रहे। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद हमने स्क्रीन रेज किया हुआ है, उसके बाद मैसेज आ गया एंटर एनी नंबर, स्कैनफ के थ्रू हम नंबर इनपुट लेंगे और वो नंबर स्टोर हो जाएगा n वेरिएबल में। उसके बाद मेन लॉजिक यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रही है फार। तो फार में यहाँ देखिए हमने स्टार्ट किया कि लूप कहाँ से चलना चाहिए, i=n, यानी n से लूप को स्टार्ट करो। सपोज करें कि अगर यूज़र ने इनपुट जो किया है नंबर 5 है, तो i की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो, और i में हम हर आइट्रेशन के बाद डेक्रीमेंट करते जाएंगे। अब ये बॉडी ऑफ द लूप है और उसमें हम मेन कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू क्या होगी 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 से, तो फैक्टोरियल में फर्स्ट आइट्रेशन जब कंप्लीट होगा लूप का तो क्या आ चुके होंगे 5। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू हो चुकी होगी 4, तो यहाँ पे हमारे पास होंगे 5 को यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से, तो जो रिजल्ट आएगा 20 वो स्टोर हो जाएगा फैक्टोरियल में। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में फैक्टोरियल की वैल्यू 20 हो चुकी है और i की वैल्यू 3, तो 20 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से, तो 60, और 60 कहाँ स्टोर होंगे फैक्टोरियल वेरिएबल में। इसी तरह फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू हो चुकी होगी 2 और फैक्टोरियल में 60 मौजूद है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120, तो फैक्टोरियल में न्यू जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 120। अब लास्ट आइट्रेशन जो होगा i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 1 तो सेम रिजल्ट आएगा 120। उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये कंडीशन जो लूप में हमने दी हुई है टर्मिनेशन कंडीशन, तो ये फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर। और मैसेज क्या प्रिंट होगा, मैसेज प्रिंट होगा फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d। तो 2% है, तो फर्स्ट जो %d है यानी फैक्टोरियल ऑफ %d, तो यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट होगी, तो मैसेज आएगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज। उसके बाद जो सेकंड %d है तो यहाँ फैक्टोरियल में क्या स्टोर हो चुका है 120, तो यहाँ प्रिंट होगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखें। तो जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ हमने वैल्यू दे दी 5, तो आप देखें फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, और अगर आप दे देते हैं 6 तो फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे यहाँ शेयर करूंगा कि सपोज अगर हम देते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ 9 कैलकुलेट करो, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। तो फैक्टोरियल ऑफ 9 इज, और कुछ वैल्यू आ रही है -30336, तो ये रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है वह इंटीजर। तो अगर आप लार्जर रिजल्ट्स को स्टोर करना चाहते हैं तो जो फैक्टोरियल वेरिएबल है उसको एज ए लॉन्ग वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर करना होगा, या फिर अगर आप इन तीनों वेरिएबल्स को ही लॉन्ग करना चाहें तो लॉन्ग कर सकते हैं। अब जब हम यहाँ पे डेटा टाइप चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी चेंज करना होगा, और लॉन्ग के लिए हम %ld यूज़ करते हैं। तो जहाँ जहाँ %d लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे %ld, ठीक है।
अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो ये देखिए अब हम अगर 9 देते हैं तब भी एक्यूरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 10 देते हैं तब भी आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो पहले रिजल्ट क्यों एक्यूरेट नहीं आ रहे थे? क्योंकि जो इंटीजर है उसकी रेंज 32,768 माइनस से लेकर प्लस 32,767 तक है। तो याद रखें अगर आप लार्जर नंबर्स का फैक्टोरियल जानना चाह रहे हैं तो आप हमेशा यहाँ पे जो डेटा टाइप देंगे वो क्या डेटा टाइप देंगे? लॉन्ग या अनसाइंड लॉन्ग। तो एक बार फिर मैं समरी दे देता हूँ इस ओवरऑल प्रोग्राम की। तो सबसे पहले फैक्टोरियल है क्या? अगर हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है किसी भी नंबर का तो इट इज़ बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, कि जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है उसको मल्टीप्लाई करें उससे जो नीचे वाले नंबर्स हैं, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, 6 के लिए भी एग्जाम्पल दे दिया मैंने। और हमेशा याद रखें कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 ही होगा। तो अगर आप इस कंडीशन के लिए भी अपने प्रोग्राम को देखना चाहें तो ये देखिए हम रन करते हैं तो जब हम 0 देते हैं तो 0 फैक्टोरियल क्या आ गया? 0 फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ 1। इसी तरह से 1 फैक्टोरियल क्या आ गया? फैक्टोरियल ऑफ 1 इज़ 1। तो आप देखा इस कंडीशन के लिए भी प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। बाकी प्रोग्राम यहाँ पे देखिए हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करें एन आई फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इनिशियल वैल्यू 1 इसलिए रखिए कि हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनिशियली अगर फैक्टोरियल की जगह 0 होगा तो तमाम तर रिजल्ट ही 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमें फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू 1 करना लाजमी है। स्क्रीन रेज किया हमने, कोई नंबर इनपुट लिया, नंबर जो स्टोर होगा एन वेरिएबल में स्टोर होगा। उसके बाद हमने लॉजिक दी, एक लूप चलाओ जो एन से स्टार्ट होगा 1 तक चलेगा। और यहाँ पे हम कैलकुलेशन दे रहे हैं कि हर आइट्रेशन को मल्टीप्लाई करते जाओ और रिजल्ट फैक्टोरियल वेरिएबल में स्टोर करते जाओ जब तक कि 1 ना आ जाए। तो जैसे ही हम इस लूप से बाहर आएंगे तो ओवरऑल फैक्टोरियल कैलकुलेट हो चुका होगा गिवन नंबर का, और हम यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले करने के बाद प्रोग्राम एग्जिट कर दें। उम्मीद है इस प्रोग्राम की लॉजिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा कि जितने मैक्सिमम हो सके मैं कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक और प्रोग्राम के साथ।